Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Mole in association with Mark Tutorial. Today, we are continuing with our 22nd video. We're studying about relative clauses today. Clause सबसे पहले क्या होता है? Clause is a subject plus verb structure. Subject plus verb structure. इसको हम लोग clause कहते हैं. सब्जेक्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट पर्सन हो सकता है आई वी, सेकेंड पर्सन हो सकता है यू, और थर्ड पर्सन में बाकी सब कुछ सारे नाम, ही, शी, इट, दे, जितने भी और हमने किए हैं. कोई वर्ब, कोई भी, प्ले, एम, इज, आर, was, were, sit, sleep, any verb. सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लॉज जो हु, विच या दैट से शुरू हो रहा है, जिसका उपयोग हम करते हैं किसी नाउन के बारे में और जानकारी देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय केम टुडे. कौन सा लड़का? द बॉय हु इज इन आवर क्लास केम टुडे. अब यहां अगर आप देखोगे द बॉय केम टुडे, वो सेंटेंस यहां पे भी है. द बॉय केम टुडे मेन सेंटेंस है, पर बॉय के बारे में कुछ और बताने के लिए हम लोगों ने एक और क्लॉज का उपयोग किया है, जिसमें अपने आप में फिर एक सब्जेक्ट है, हु, यहां पे एक सब्जेक्ट है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, और उसका फिर अपने आप में एक वर्ब है, इज, और एक एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है, इन आवर क्लास, जो हमारी क्लास में है. द बॉय हु इज इन आवर क्लास केम टुडे. द बॉय हु इज इन आवर क्लास केम टुडे. तो ये जो एक्स्ट्रा हमने क्लॉज ऐड किया है, इसको हम रिलेटिव क्लॉज कह रहे हैं, जो हु, विच, दैट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. ऑब्जेक्टिव क्या है आज के? सबसे पहले उपयोग हम सीखेंगे रिलेटिव क्लॉजेस का, हाउ टू यूज रिलेटिव क्लॉजेस. डिफरेंस बिटवीन हु, विच एंड दैट. हु यूज होता है इंसानों के लिए, विच यूज हो सकता है इंसानों के लिए भी, और चॉइस होती है जब इनमें से कौन सा, और दैट ज्यादातर जानवरों और वस्तुओं के लिए उपयोग हो सकता है. हु जानवरों और वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं हो सकता, पर विच और दैट इंसानों के लिए उपयोग हो सकता है, और उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज करेंगे. जैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था हमने अभी, द बॉय हु इज इन आवर क्लास केम टुडे. तो हु इज इन आवर क्लास एक क्लॉज है, द बॉय केम टुडे एक क्लॉज है, हु इज इन आवर क्लास डिपेंडेंट क्लॉज है. अलग से अगर मैं लिखूंगा हु इज इन आवर क्लास, तो उसका मतलब वो नहीं रहेगा जो यहाँ लिखना चाह रहे हैं हम, कि वह लड़का जो हमारी क्लास में है. हु इज इन आवर क्लास क्वेश्चन बन जाएगा, ये कौन है हमारी क्लास में, अलग से उसका मतलब बदल जाएगा, इसलिए वो डिपेंडेंट क्लॉज है, अलग से नहीं एग्जिस्ट कर सकता है. डिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज जब होते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है फिर. व्हाट आर रिलेटिव क्लॉजेस? वो डिस्क्राइब करते हैं या मोर इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में. इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं वो, क्योंकि एडजेक्टिव आपको याद होगा नाउन्स को मॉडिफाई करता है. अब अगर एक वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, फ्रेज नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिवल फ्रेज है, पर अगर क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिवल क्लॉज हो गया. तो रिलेटिव क्लॉजेस होते क्या है? एक्चुअली एडजेक्टिवल क्लॉजेस होते हैं, और वे एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, हु, विच या दैट. ये एडजेक्टिवल क्लॉजेस हैं. दे आर एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव्स. दे आर डिस्क्राइबिंग और गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. अब हु only used for people, it refers to people. The boy, देखना, the boy is my brother. The boy is my brother is the main sentence, and then we have a relative clause, who is wearing a red cap. और किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये बॉय को, बॉय के बारे में और बता रहा है. द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय ब्रदर. शी इज द टीचर. शी इज द टीचर. विच टीचर? द टीचर हु हेल्प्ड मी. टीचर को मॉडिफाई कर रहा है, हु हेल्प्ड मी इज अ रिलेटिव क्लॉज. दो क्लॉजेस है. विच
which is used primarily for animals or things. I saw a movie which made me cry. This is the book which won an award. यह वो मूवी है जिसने मुझे रुलाया, यह वह किताब है जिसको पुरस्कार मिला, यह वह पुस्तक है जिसको पुरस्कार मिला. That refers to people or things. अब that use हो सकता है लोगों के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी. It can replace who or which in defining clauses. The car which he bought is expensive. The car that he bought. Again, the car is expensive. Which car? The car that he bought. And again, the girl is my cousin. Which girl? The girl that sings well. The girl that sings well. चलिए आगे समझते हैं. Do not use commas with defining relative clauses. Use commas in non-defining relative clauses. मतलब non-defining. My uncle who lives in London. This is non-defining. क्या non-defining मतलब हुआ? ये मेरे अंकल को डिफाइन नहीं कर रहा है. My uncle whom you met yesterday is another thing. My uncle who lives in London, it's a non-defining relative clause. It's just telling that I have many uncles, and one of those uncles, the one who lives in London, is visiting us. Speaking practice. Make 3 sentences, each using who, which and that. Describe people, objects or places. 3 sentences each बनाए, 3 who के, 3 which के, 3 that के. Who people के लिए बनाए, which objects के लिए बनाए, places के लिए that which दोनों लगा सकते हैं, that people और objects और places तीनों के लिए बनाए, which objects और places के लिए बनाए. दोबारा से रिवाइज करें, चैप्टर देखें फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो. 5 वाक्य लिखें, use non-defining and one defining clause. Homework is writing a paragraph describing a favorite place or person using relative clauses. And in the next video, we'll do reported speech, direct and indirect. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mark Tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.